हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सिमरन के चैनल में आपका स्वागत है। आज बात करते हैं सबा इब्राहिम की। यहाँ पे ये जो मुद्दा है, ये बहुत बड़ा छिड़ गया है। लोग इसके ऊपर बहुत सारी बातें उठा रहे हैं। क्या फैसला लिया है रिजा ने? रिजा का जो फैसला था, यहाँ पे सबा इब्राहिम और साथ में सन्नी और रिजा की जो मम्मी भी आप देख रहे हैं, सब लोग बैठ के यहाँ पे एक फैसला ले रहे हैं कि रिजा को स्टडी के बाद क्या करना चाहिए। रिजा पढ़ने में इतनी ज्यादा अच्छी नहीं थी और रिजा चाहती है आगे कुछ करे। बहुत सिर्फ रिजा ही नहीं, बहुत सारी दुनिया में बहुत सारे बच्चे होते हैं जो नहीं पढ़ना चाहते, वो आगे बढ़ के कुछ करना चाहते हैं। यहाँ पे लोगों के जो रिएक्शन है वो बहुत ही ज्यादा बुरे वाले आ रहे हैं। कोई कहता है रिजा को हेल्थ प्रॉब्लम है, कोई कहता है रिजा को ये माहौल से दूर करना चाहिए। सीरियसली आपको उल्टा दिखेगा। लोग कह रहे हैं कि रिजा को इस माहौल से दूर करना चाहिए। फर्स्ट सीरियस नोट, रिजा को माहौल से दूर, मैं जब से इनके व्लॉग देख रही हूँ तब से रिजा और जो रोहान उसका भाई है, वो दोनों छोटे छोटे थे, तब से वो लोग यहाँ पे रहते हैं। जब सबा इब्राहिम की मासी के पास कुछ भी नहीं था, उसके जो हस्बैंड है वो सऊदी भी नहीं गए थे, तब से रिजा और जो उसका भाई है वो ये लोग यहाँ पे रह रहे हैं। बात करें सबा और सनी की, लोग यहाँ तक कह रहे हैं कि भाई पहले ये खुद तो कुछ पढ़ा नहीं है और ये क्लासेस मतलब सिखा रहा है रिजा को आगे जाके क्या करना है। खुद तो अनपढ़ गवार है दोनों ही, और रिजा को सिखा रहे हैं। तो बात यहाँ पे ये है कि आप एक चीज देखें कि जो अनपढ़ गवार होते हैं ना, वो अपने बच्चों को सिखाने का हमेशा सोचते हैं। वो हमेशा सोचते हैं हमारे जो बच्चे हैं वो आगे बढ़े, कुछ अच्छा सीखे। कई लोग ये कह रहे हैं कि उससे खुद से दूर भेज दो, बिल्कुल सही फैसला हो जाएगा। ये लिखा है किसी ने, रिजा के लिए सबसे बेस्ट है कि उसे खुद से बहुत दूर भेज दो, सब कुछ सही हो जाएगा, बेस्ट फैसला होगा। रिजा की मम्मी इतनी ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं है। उसे, एक तो बॉम्बे में ये लोग आ गए, ये लोग वहां ही रहते थे जहाँ पे क्या कहते हैं, ये लोग इनका घर है, इसकी मम्मी का घर है। ये लोग वहीं जहां से बार बार आते हैं, नाम नहीं मेरे, भोपाल पता नहीं उनके, मेरे दिमाग में नहीं आ रहा उसका नाम, भोपाल था शायद, पता नहीं क्या था। तो वहां से ये लोग यहाँ पे आ गए, शिफ्ट हो गए और बच्चों को भी यहाँ पे ले आए तो सेटल हो गए। बॉम्बे वाली इंडस्ट्री जो जगह है, जो प्लेस है, वहां पे लोग आने के लिए तरसते हैं। तो ये लोग आ गए, यहाँ पे सेट हो गया, अच्छा खासा कामकाज चल रहा है। वो बच्चों को भी उसकी माँ जो मौसी है वो लेके आ गई कि चलो बच्चों को सेट करेंगे, आगे जाके लाइफ जो है वो अच्छी होगी। तो लोग कह रहे हैं इन्हें आप अपने से दूर भेज दो, बहुत अच्छा होगा। मेरे लाइफ में ना, मैं किसी के व्लॉग नहीं देखती। मैं सिर्फ व्लॉग जो है मैं सबा इब्राहिम के देखती हूँ, और एक पाकिस्तानी लड़की है वो सितारा यासीन, मैं उसके व्लॉग देखती हूँ। सितारा के व्लॉग देख के तो मैं कहीं कभी ना कभी बोर हो गई, समझ आया, मगर सबा के व्लॉग देख के मैं कभी भी बोर नहीं हुई हूँ। सबा के व्लॉग में मुझे कुछ ना कुछ अच्छा ही मिलता है कि वो जो लड़की है, पहली बात, आजकल के जमाने में मासियों की बेटियां कहाँ पैसे लगाती हैं। मुझे सीरियसली एक बात बता देना, हम भी है, मासी की लड़कियां देखा कौन पैसे लगाती हैं, और वो भी शादीशुदा हो चुकी है अब सबा। सबा अपने, सबा और जो इसका भाई है शोहेब, ये दोनों ही, और उसके साथ दीपिका इब्राहिम भी, ये तीनों लोग जो है, तो मासियों की लड़कियां लड़के कहाँ पैसा लगाते हैं। किसी ने एक कमेंट किया है, रिजा का क्या हाल बना दिया है। सबसे पहले तो उसको, रिजा को अपना वेट लूज करने देती, उसको वेट तो लूज करने नहीं दिया, और ऊपर से बातें कर रही हो, नेल कटवा दिए और वेट भी लूज नहीं करने दिया, अपना वेट लूज करना पहले रखा है। भाई एक बात है, जिसको वेट लूज करना है ना वो खुद कर लेगा। इसमें ये नहीं है कि सबा को ये करना है, सबा को वो करना है। कपड़ों की बातें करते हैं, क्या हाल बना दिया है। देखिए, कई लोग जो है पूरे कपड़े पहनना पसंद करते हैं, उनको नहीं पसंद वेस्टर्न वेस्टर्न पहनना, तो वो नहीं पहनना चाहते। रिजा वाला बात झूठी है, नहीं तो सबा बोलती पास हुई है,
जब सन्नी बोलता है मन को झूठ लगता है, मान लो झूठ है, मतलब इसका मतलब कि रिजा पास नहीं हुई, कोई लोग ये कह रहे हैं। हंसी तो इस बात पे आ रही है कि सब नल्ले एक साथ बैठकर चेयर डिस्कस कर रहे हैं। व्हाट ए थिंग, क्या व्लॉग है। सब नल्ले हैं, ये नल्लों ने ना, जब देखा जाए तो उसके एक एक वीडियो पे एक एक दो दो मिलियन है। ये नल्ले ही थे एक टाइम पे लोगों की नजरों में, जब उनके पास पैसे नहीं थे। जब एक लड़की ने अपना हार्डवर्क किया, कुछ कमाया, आज उसके पास पैसे हैं, उसने कमा के अपने आप को सेटल किया है, ये यहाँ पे बैठ के ये डिस्कशन कर रहे हैं कि कैसे किया जाए सभा के उसका रिजा के फ्यूचर का। तो अगर वो ये लोग सोच रहे हैं तो भाई उसमें क्या बुरी बात है। नल्ले तो वो लोग। किसी ने कमेंट किया है कि रिजा को यूट्यूब चैनल बना के दे दो, बस यही कर लेगी। तो भाई यूट्यूब जो चैनल है वो कोई ऐसा वैसा नहीं है। अगर आप किसी कोई काम करते हैं उसके लिए मेहनत लगती है, तो यूट्यूब के लिए भी मेहनत लगती है। और यूट्यूब वो काम है आजकल के टाइम पे जहाँ पे घर पे बैठ के अपनी कमाई की जा सकती है। यूट्यूब ने वो औरतों को कमाई दे दी है जो औरतें बाहर नहीं जाती थी, जो औरतें बच्चों को छोड़ के नहीं जा सकती थी, जिनके ऊपर घर के ऊपर पूरी की पूरी जिम्मेदारी थी, वो लड़कियों को जिनको बाहर निकलने की इजाजत नहीं थी। आज वो लड़कियां चाहे वो अपना फेस दिखाए या ना दिखाए, किसी भी तरीके से अपना काम करती हैं घर पे बैठ के और अपने पैसे कमाती हैं और हद से ज्यादा कमाती हैं। इससे बहुत बड़ी स्टोरी जो है मेरी खुद की है, जो मैं अपने दूसरे चैनल पे ऑलरेडी अपलोड कर भी चुकी थी। तो बहुत बुरा लगता है जब कोई इंसान ऐसी बातें करता है। यूट्यूब चैनल इसको भी बना दो। यूट्यूब से ही सवा ने अपने पूरे घर वालों को पाल रही है, अपने आप को पाल रही है। और वो लड़की जिसने सन्नी की भी लाइफ चेंज कर दी है। सन्नी की मम्मा बताती है और सभा भी बताती थी कि वो सऊदी में था, अपनी माँ के पास कितने कितने दिन नहीं आता था, महीने नहीं आता था, उसके बाद तो फिर साल हो जाते हैं जब तक बंदा नहीं आ पाता। फिर वो यहाँ पे बाइक आ रही, फिर वो जब सबा के साथ चक्कर था उसका, तो सबा ने उसे कहा कि मुझे अपनी कंट्री छोड़ के नहीं जाना है, तुम यहाँ पे आओ। कई लोग कहते हैं कि अपने पास ले आई, गलत किया, तुम यहाँ पे आओ। फिर यहाँ पे सन्नी के पास कोई काम नहीं। अब एटलीस्ट ये है कि वो मुंबई में रहता है। सन्नी को आपने देखा कितना चेंज हो चुका है, पहले कैसा था, जब शादी हुई तो बिल्कुल बेढंगा सा। अब सन्नी इतना पर्सनैलिटेड हो चुका है, सन्नी की पर्सनैलिटी खुद की है, खुद की कमाई करता है और बीच बीच में अपने पेरेंट्स से मिलने भी चला जाता है। और माँ बाप को ये भी है कि चलो भाई है अपनी कंट्री में ही है। आपको नहीं पता, मैं दुबई में रहती हूँ 20 सालों से, और दुबई में क्या क्या, मतलब दुबई में नहीं, हर कंट्री में कितनी ज्यादा मुश्किल होती है सरवाइव करना। मेरे ब्रदर सिस्टर कनाडा में है, मुझे पता है वहां पे क्या होता है, कैसे मुश्किल होता है, खाना भी कई टाइम पे लोगों को नहीं मिलता, कितना ज्यादा मुश्किल होता है सरवाइव करना। एक महीने का अगर रेंट नहीं दो तो लाइटें बंद हो जाती है, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर देते हैं, कोर्ट के चक्कर लोगों को काटने पड़ते हैं। तो अगर वो सऊदी नहीं गई, उसके साथ चली जाती, तो माँ बाप से फिर भी तो बच्चा दूर होता। सबा ने सन्नी का शक्ल अकल सब कुछ बदल दी। फिर आप सबा को आज भी बुरा कह रहे हो कि सबा ऐसी है, सबा का ये नहीं है। रिजा को पर्सनल ट्रेनर दीजिए, सो शी विल मैनेज हर फिटनेस एंड गेन द कॉन्फिडेंस। तो ये सही है कि आप फिटनेस की बात करें उसको, हाँ पतली होना चाहती है वो हो जाए, वो ठीक है, वो चीजों में करे। वो मोटी है थोड़ी सी, ठीक है भाई, वो बच्चे होते हैं, वो बच्ची है, इतनी बड़ी नहीं है। 12th में मेरी फ्रेंड की खुद की बेटी थी, मेरी फ्रेंड की बेटी थी, वो 18 ईयर्स की, मेरे ख्याल में रिजा के टाइप की होगी वो भी, उसने भी मगर उसने 10th क्लियर की है। तो वो इतनी मोटी, इतनी मोटी, मगर उसका गोल है कि शादी से पहले पहले मैं बहुत ज्यादा फिट हो जाऊंगी। जो बच्चे होते हैं तो फिर वो कहते हैं कि ठीक है भाई, इनको एंजॉय कर दो, इनको अपनी लाइफ जीने दो, जैसे खाते पीते खाने दो, थोड़ा सा बड़े हो जाएंगे फिर कर लेंगे, कई कर लेते कई नहीं कर लेते, तो वो उस पे छोड़ दो। मगर मुझे सबसे ज्यादा बुरी बात ये लगी, जो किसी ने ये कमेंट किया था सन्नी के ऊपर और सबा के ऊपर, कि ये गवार खुद गवार है,
ये उसको क्या सिखाएंगे। तो सनी और सबा के लिए, दोनों के लिए लोग बुरा कह रहे हैं, तो मुझे लगता है कि भाई छोड़ दो। ऐसा नहीं है, जो गँवार होते हैं, जो पढ़े लिखे नहीं होते, वो ही अपने बच्चों का फ्यूचर जो है चाहते हैं कि ब्राइट हो। और ये, अगर आप लोग कहते हैं कि सबा कुछ नहीं करती, तो सबा का चलिए एक चीज़ देख लेते हैं जो मुझे अच्छी लगी थी यहाँ पे। सबा, ब्रेक आ गई, रुको मैं आपको बताती हूँ। जो चीज़ सबा की मुझे अच्छी लगी थी, लोग कहते हैं कि सबा बस ऐसे ही कुछ भी करती है। ये देखिए, ये सबा लेके गई है रिज़ा को सलून में, ये देखिए। ये कौन लेके गया है? ये सबा लेके गई है ना, वही उसको देख रही है। कोई किसी के ऊपर आजकल 1 रुपया नहीं लगाता, वो लगा रही है, कर रही है, तो एप्रिशिएट कीजिए, उसको आगे बढ़ने का मौका दीजिए और आगे बढ़ाइए और खुद भी कुछ कीजिए और ना कि किसी की टांग खींचिए। आपको क्या लगता है, मैंने सही कहा है या नहीं? वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मेरा चैनल नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। मेरा नाम है सिमरन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बने रहे सिमरन के साथ।